नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 19 मार्च को हमारी हियरिंग है कोर्ट में। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आज जो भी फैसला होगा वो लगभग हमारे हित में होगा और शायद आगे की तारीख ना मिले, क्योंकि एक कमेटी गठित की गई है बड़ी योजना के साथ और चेयरमैन के स्थान पर एक प्रशासक नियुक्त किया गया है। बड़ी योजना बना करके आज का फैसला शायद आपको पॉजिटिव देखने को मिले और शाम तक रिजल्ट भी देखने को मिलेगा टीजीटी का, ग्रुप 1, 2 और फायर ऑपरेटर का। और जहां तक हो सके तो डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है, बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, वो भी शायद हमें देखने को मिले। चूंकि एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं, आदर्श आचार संहिता। आचार संहिता में ज्वाइनिंग नहीं होती, प्रोविजनल ज्वाइनिंग होती है। पर यदि निर्वाचन आयोग इसकी अनुमति देता है तो प्रोविजनली ज्वाइनिंग हो सकती है। और उनका जो चीफ था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो एचएसएससी के जितने भी परिणाम रुके हुए हैं वो जारी रहेंगे, घोषित होंगे और ज्वाइनिंग तय है। अभी एचएसएससी जो कमीशन है, जो बोर्ड है, उसकी भी पुनर्स्थापना होनी है। सरकार ने सभी मंडल आयुक्तों को 23 मार्च तक इसकी सिफारिश मांगी है। इसमें एक चेयरमैन होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। तो सदस्यों की जो क्वालिफिकेशन होती है, एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम 10 साल तक वो सरकारी नौकरी में होना चाहिए। ये उसकी क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, तो जो भी फैसला होगा वो हमारे हित में होगा। ये जो सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 और 2.5 नंबर हैं, इनका केस नंबर लेट है, 200 पता नहीं 77 है, 70 है, कैसे है, तो वो लंच के बाद ही आएगा उसका नंबर। और जो ग्रुप नंबर 56-57 है उसका और भी लेट है, शायद 298 क्या है, 97-98 से कुछ है, तो उसका भी लंच के बाद ही आएगा। तो आज शाम को आपको खुशखबरी मिलने वाली है। हम प्रभु से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज का इंतजार खत्म करें, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार हो गया। परिणाम हमारे अनुकूल हो, कम से कम जो भी परिणाम रुके हुए हैं वो आज शाम या कल तक आपको देखने को मिलेंगे। एक बार क्या हुआ कि जो अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक थे बिल गेट्स, उनसे पूछा गया कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 5 बातें बताता हूं जिनकी वजह से मैं सफल हुआ, और ये 5 बातें यदि आप भी गांठ बांध लो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बोला, सबसे पहला तो मैं हमेशा उत्सुकता में रहता हूं, मैं हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना चाहता हूं। नंबर 2, जितना मेरे पास समय मिलता है, पर्याप्त समय होता है, मैं पुस्तकें पढ़ता रहता हूं, ज्ञान ग्रहण करता हूं, ज्ञानार्जन करता हूं। तीसरा बोला, हमेशा मैं अच्छे मित्रों का चुनाव करता हूं। यदि आप जैसे मित्रों के साथ रहोगे, लोगों का जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, वैसा ही रहेगा। और मित्र होता है जो हमें अच्छे और बुरे की सलाह देता है। चौथा, मैं कैसी भी परिस्थिति में कैसा भी निर्णय लेने में संकोच नहीं करता, और यदि मेरा निर्णय बहुत सही भी ना हो तब भी मैं अपनी मेहनत से, परिश्रम से, लगन, निष्ठा, रुचि से, कठोर साधना से उसे सही सिद्ध करता हूं। और 5वां, जो तुम सारे अभी कर रहे हो, मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो, तो 5वां है ध्यान। जिस बच्चे के जीवन में जिसने इन 5 बातों को उतार लिया, सफलता सुनिश्चित है। सफलता बहुत बड़ी चीज नहीं होती, सफलता तो केवल सही दिशा में प्रयास करने का नाम है। तो आज मैं प्रभु से कामना करूंगा कि आज का जो फैसला हमारे हित में हो और जल्दी से परिणाम घोषित हो, ताकि बच्चे अपना टारगेट सेट कर सके, आगे का टारगेट सेट कर सके। धन्यवाद।